हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जिनको जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनका शादी का सालगिरह है उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और आप सभी लोगों को प्यार भरा राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसके लिए मैं वीडियो लोड नहीं कर पाई, सॉरी। बट एक दिन लेट हूँ, लेकिन आपको मैं ऐसी रेमेडी बता देती हूँ आज कि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी साथियों। क्योंकि जो भी एनर्जी रहती है वो 12 घंटे पहले चालू होती है और फिर अगले दिन के 12 घंटा तक वो सब चालू रहता है। तो जैसे ही आप सब लोगों को मालूम है कि भाई अमावस्या लगी हुई है साथियों, और कल से ये हमारा दूसरा दिन चालू हो जाएगा। लेकिन जिनकी रेमेडी रह गई है वो लोग रेमेडी कर सकते हैं आज रात तक साथियों। तो वही मैं करने जा रही हूँ कि ये जो ऑफ मून का और बीच में ये ऑन मून का जो रीडिंग है उसमें क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आज कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है साथियों। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है साथियों। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जी, कर्जदार तो हम हैं और रहेंगे, क्योंकि बिना माँ बाप के तो कोई पैदा होता नहीं है साथियों। देखो, उनका नाम लेते ही कैसी एनर्जी फ्लो होने लगी, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे तो एंसेस्टर मौजूद हो चुके हैं, और जिनको भी पूजा पाठ करनी है वो कर सकते हैं, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, सांस लेने और छोड़ने के बीच में जैसे आप ध्यान देते हैं तो उसका आपको ज़्यादा फल मिलता है, ऐसे ही ये ऑन मून और ऑफ मून के बीच का जो समय रहता है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा काम करती है साथियों। तो जिसकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है उसको आप लिख करके अच्छे से, उस विश को आप अच्छे से लिख करके अफर्मेशन डाल के आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? कोई भी विश है आप उसको लिख लीजिएगा और उसको एक बार आप फोल्ड कीजिए, फिर उसके बाद में एक और फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद में आप उसको ऐसे रख लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने परमात्मा का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि भगवान हमारी ये विश पूरी हो जाए, बिना किसी का नुकसान हुए। ऐसी विश होनी चाहिए किसी का उस विश से नुकसान ना होता हो, जब ही भगवान आपकी वो विश पूरी करेंगे। और वो ऐसा करने के बाद में फिर आप एक कैंडल लेना, उसको भी हाथ में लेकर के ऐसे प्रार्थना करना, भगवान हमारी प्रार्थना को पूरी कर दीजिए, हम परेशान हैं, या जो भी कुछ आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप उनसे कहिए। और उसके बाद में वो एक प्लेट लीजिएगा, उसमें कैंडल को जलाइए और जो आपका विश वाला कागज है आप उसको जला दीजिए। कैंडल से थोड़ा दूर जलाइए, हो सके तो दूसरी भी प्लेट ले सकते हैं आप, उसमें आप जला दीजिए उसको। जब वो पूरा अच्छी तरह से बर्न हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो उसको आप 5 मिनट रखे रहना। और हाँ साथियों, एक गिलास पानी भी रख लीजिएगा आप पहले से ही। 2 प्लेट, एक कैंडल, मैच बॉक्स और आपका विश लिखा हुआ पेपर, ये सामग्री आपको लगेगी। और पानी को रख देना। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा उस पानी को उठाइए और बोलिए मेरी सारी विश पूरी हो गई है, और ठंडे दिमाग से ऐसा उसको धीरे धीरे आप सिप कर लीजिए कि हाँ मेरी सारी विश पूरी हो गई है, मेरी जो एप्लीकेशन थी वो भगवान के पास में लग गई है। तो आप लगातार अगर ऐसा करते हैं तो आपको जरूर अपनी परेशानियों से हल देखने के लिए मिलेगा साथियों। ये था आज का एक खास विशेष नुस्खा आप सब लोगों के लिए। तो अब हम आ गए हैं सिस्टर के लिए। तो देखिए सिस्टर भी आ गए हैं और आर्कएंजल माइकल भी आ गए मैजिशियन के रूप में। और ये आपकी जो भी कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पे, वो प्रॉब्लम भी आ गई है और उसका सोल्यूशन भी आ गया। आप देख रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन भी आ गया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों के एंसेस्टर क्या कह रहे हैं, मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि तबीयत अभी पूरी तरह से बरोबर नहीं हुई है, डॉक्टर ने मना किया है।
क्योंकि ज़्यादा बोलने से ना गले की नसों के ऊपर जोर पड़ रहा है। थोड़ा सा गलती मेरे से ही हो गई, मैंने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लिया था साथ में, तो मेरी तबीयत ऐसी हो गई। तो वंस अगेन सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा जोर से बोलने के लिए, आप लोग माफ कीजिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा काम के ऊपर जो मैंने आपको काम करके दिखाया है साथियों। ओके, तो जो आपके सिस्टर ये कह रहे हैं कि जी आप ये जो अपने विचारों को होल्ड करके रखे हैं ना, आपने जो अपने विचार होल्ड करके रखे हुए हैं ना, उनको आप कहना सीखिए। आपके दिल में जो भरा हुआ है ना, इसको हमेशा आप ये मत सोचोगे ये कंजूस का ही कार्ड है। कंजूसताई किसी भी तरह की हो सकती है। आपके जो आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर के भी हो सकती है कि भी आप कोई बहुत बड़ी बात होल्ड करके रखे, या आपने कोई मन्नत पूरी होने के बाद में प्रसाद बोल के रखा था, अपने एंसेस्टरों को नहीं बांटा है, तो वो भी आपको पूरा कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, आपके परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा साथियों, और सब कुछ है आपके पास में लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको पता है ये किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है, जिसके पास में सब वैभव है, ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर की ऊर्जा है। एंसेस्टर की ऊर्जा कैसे, देखो ये बैठे यहाँ पे, ठीक है ना, एंसेस्टर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये भी एंसेस्टर है। डेथ के बाद में क्या होता है, किसी की गति होती है, किसी की गति नहीं होती है, जिसकी गति नहीं होती वो एंसेस्टर बन जाते हैं। तो जब हमारे लगातार काम रुकने लगते हैं तो हमको पंडितों के पास जाओगे तो वो भी यही बोलते हैं कि भैया आपका पितृदोष लगा हो। तो इसके लिए जो अमावस्या और पूर्णिमा की ये दिन आते हैं साथियों, तो आप जो बिल्कुल ही एकदम निरही है, कुछ नहीं कर सकता है, या जो जानता नहीं या जो करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए तो कुछ रेमेडी है ही नहीं। लेकिन जो करना चाहते हैं और उनके पास में समर्थ नहीं है, अगर वो एक लोटा जल और थोड़ा सा उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल दें या चीनी ही डाल दें और किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, तुलसा में ही डाल दें आप उनका नाम लेते हुए, लेकिन मुख आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम पितरों के नाम से ये जल छोड़ रहे हैं। आप वो जल को छोड़ दीजिए, उस जल की छींटे आपके पैर पे नहीं पड़नी चाहिए। चाहे आप सूरज को जल चढ़ाओ, किसी को भी अगर आप जल चढ़ाते हैं पूजा संबंधी, उसकी छींटे आपके पैर पे नहीं आनी चाहिए और ना ही उस पानी को कोई लांगना चाहिए। इससे अच्छा है आप उसको किसी पेड़ में डाल दें, क्योंकि गर्मी के दिन है, पेड़ का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और आपका जो आपने सोच रखा वो भी आपका काम बनेगा। तो जो आपके लगातार काम नहीं हो रहे हैं, तो सब लोग यही बोलते हैं सिस्टर की प्रॉब्लम है, तो भैया आप इसी वजह से आपके काम नहीं बन रहे और आप रात भर सो नहीं पाते हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट है आपका यहाँ पर। किसी को क्या लेकर के, पैसे से ही सारी सुविधा होती है, पैसा नहीं आता तो उसी से सारे कष्ट होते हैं साथियों, समझे जी। यहाँ पे ना इसके पास में खाने को है, ना आराम है इसको, ना कोई मतलब कोई सुख सुविधा है ही नहीं, कोई इसके मतलब जीवन में कोई रौनक वाली कोई बात नहीं है। तो इसके अगर इस दुख से अगर आपको निजात चाहिए और आपके पास जो है उसका आप सुख भोगना चाहते हैं ना साथियों, तो आपको अपने सिस्टर के नाम का दान पुण्य करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो आप एक व्यक्ति बना के खा सके, ऐसा आप सूखा सीधा निकाल सकते हैं। हम लोगों में सीधा बोलते हैं और ये दिल्ली साइड में उसको बायना बोलते हैं, और दूसरे इलाके में क्या बोलते हैं, उर्दू में उसको खैरात बोलते हैं। अगर आप चाहें तो एक आदमी के जितने की, और ये महाराष्ट्र में उसको खुराकी बोलते हैं, अगर आप एक आदमी की खुराक निकाल करके दान दे देते हैं मंदिर में जाकर के, या कोई आपके पड़ोस में ही कोई ऐसा व्यक्ति है तो ठीक है, तो आप उसको भी जा करके दे सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य ज़्यादा है तो आप गुरुद्वारे में, मंदिर में थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप दान कर सकते हैं खाने की चीज़ें। जैसे उसमें थोड़ा सा आधा किलो आटा हो गया, एक एक कटोरी
दाल हो गई, थोड़ा सा तेल हो गया, थोड़ा सा घी हो गया, नमक मिर्च हल्दी हो गई, ऐसे पाउच बना के आप उसमें रख के और उसको रख के सामान को एक लोटा जल रख लीजिए और उसके ऊपर ऐसे आप घुमा दीजिए और वो और दक्षिणा रखिए उसमें और बोलिए ये आपको समर्पित है। देखिए कलयुग में सबसे बड़ा दान जो है ना, अन्न का ही दान है। अगर आप किसी लंगर वगैरह से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, किसी अपने गुरु के आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं। आप 5 किलो का आटा भी दान कर सकते हैं, शक्कर भी दान कर सकते हैं, सूजी रवा कुछ भी, कोई एक चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। और जो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अभी जैसे आपको पता ही है कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं या 2-4 समोसे खरीद के आप किसी गरीब आदमी को भी खिला सकते हैं। अगर इतना भी नहीं है आपके पास में, आप 5 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट लेकर के किसी पेट को, किसी कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। समझे? पंछी आते हैं, कौवे आते हैं, वहाँ पे भी आप एक पैकेट बिस्कुट का डाल देंगे। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम पितरों को डालें, और ज़्यादा करके कुत्ते को, गाय को, बंदर को और आपके कौवे को खिलाने का जो भी आश्रय है ना, मतलब है ना, वो आपके एंसेस्टरों को ही मिलता है, हैंड टू हैंड मिलता है। अब बहुत से घरों में लड़कियों को दिया जाता है पितरों का पूजा मनसा खाना, और बहुत से लोगों में घर के किसी बड़े को दिया जाता है या छोटे को दिया जाता है खाना। बहुत से लोग घर में ही खाना बनाते हैं और अपने एंसेस्टर के नाम का जो मान्य रहता है उनका घर का, उसको खाना दे दिया जाता है। तो जिसको भी अगर आप खाना खिलाते हैं तो उसको थोड़ी सी दक्षिणा भी देनी आपको बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगातार कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पे ये आया है कार्ड दी वर्ड का, अगर आपको लग रहा है और यहाँ पे ये कार्ड है, आपको लग रहा है कि भी आपके एंसेस्टर आपको सपने में दिख रहे हैं, वो परेशान है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको दिख रहा है उनके वो सपने में जो भी कोई आ रहा है उसके फटे पुराने कपड़े हैं, तो आप किसी को पैंट शर्ट पीस भी दे सकते हैं, रेडीमेड भी दे सकते हैं, टी शर्ट जीन्स वगैरह। कोई औरत दिखती है तो आप उसको साड़ी भी दान कर सकते हैं, समझे ना? तो इससे आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। ये तो होगी रेमेडी पितरों की। और साथियों सॉरी, देखो गला दुखने लगा मेरा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ये सब करते हैं, यहाँ पे जो एंसेस्टर दिख रहे हैं ना, वो थोड़े से मतलब एग्री मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे अभी एक अमावस्या गई है और जो दूसरी जो जेठ की अमावस्या आएगी वो बहुत बड़ी अमावस्या, उसके अंदर डबल प्लस है। डबल प्लस क्या है? उसमें शनि जयंती भी है और बड़मावस भी है, जो दिल्ली आगरा मथुरा साइड में मनाई जाती है, बंगाल साइड में भी मनाई जाती है, और दिन भी बहुत भारी है जी। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने पितरों के नाम से गंगा स्नान भी करते हैं। तो जब आप गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी में जाने से पहले उनको जल को स्पर्श करिए, माथे से लगाइए, हाथ जोड़िए, और फिर उसके बाद में जल में आप पाँव डालिए, अंदर जाइए, 2-4 डुबकी लगाइए, अपने जो भी आपको प्रभु का नाम अच्छा लगता है उनका नाम लेकर। नहीं तो जब आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे तो हर हर गंगे बोल के भी आप उसमें स्नान कर सकते हैं। और ऐसे अंजलि भरिए गंगा जी में खड़े खड़े, और ऐसे अपने पहले सूर्य नारायण को दें और फिर उसके बाद में घर के पितरों के नाम का ऐसे आप 5 से 7 बार ऐसे जल छोड़ दीजिए किसी भी दिशा में। ऐसा कोई पक्का नहीं है, गंगा जी में जब आप खड़े हो गए तो सब जगह ही है। और उसके बाद में आप दोबारा से अच्छे से नहा लीजिए। जब नहा के आप निकलते हैं तो गीले वस्त्रों में जो जल चढ़ाया जाता है ना, वो ज़्यादा उत्तम होता है। जब आप गीले कपड़ों से आप गंगा में जब जल छोड़ते हैं ना, वो तो जल जा ही रहा है, लेकिन जब आप पितरों का ध्यान करके आप डुबकी लगाते हैं, उनका नाम लेकर के भी, अपने जिंदे मरों का नाम लेकर के आप डुबकी लगाते हैं, अपने घर वालों का नाम से, अपने पति बच्चों का नाम लेकर के, अपनी पत्नी का नाम लेकर के, अपने पूरे परिवार कुनबे का नाम लेकर के आप डुबकी लगाते हैं, उनका एक एक नाम लेकर के। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो इतनी देर नहाने की, तो आप उतनी डुबकी लगा सकते हैं। तो जो आपके कपड़ों में से जो पानी गिरता है ना, तो बोला जाता है ग्रंथों में कि वही
जल पितर आपके ग्रहण करते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने एंसेस्टर का शुक्रिया करना चाहिए। वो अतिरिक्त होते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं साथियों। अभी किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का व्यवहार कैसा है, ऐसा बोल नहीं सकते। सबकी स्वीट मेमोरियां नहीं होती हैं अपने बुजुर्गों से। आजकल तो जनरेशन तो जीते जी माँ बापों को पानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो मरने के बाद की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने किया होगा तो आपको मिलेगा जरूर, समझे। जो आपके हाथ में है, अभी आपके पास में समय है तो आप कर सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं आपके पितर लोग, तो वो कह रहे हैं कि होल्ड करके रखा है। फिर हाल में ही अगर किसी की माता जी का देहांत हुआ है तो, या पिताजी का देहांत हुआ है, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता है तो आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और थोड़ा सा मीठा बना के रख लें वहाँ पे, और 5 या 2 रोटी लेकर के और उसमें थोड़ा सा मीठा रख के आप किसी गाय को भी दे सकते हैं। 1 लोटा जल लेकर के बैठना और वो 11वें अध्याय का आप पाठ कीजिए और उस पाठ के महात्म को भी पढ़िएगा और वो सौंप दीजिए आप उनको, अपने उनको पितरों, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये टैरो के हिसाब से जो निकल के आ रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने जो वो अपने वैदिक उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि हम तो आपको देना चाह रहे हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए। वो ये चाहते हैं आप उनको दिल से याद करें, आपको ज्ञान देंगे, अवेयरनेस देंगे, जस्टिस देंगे, आपके रुके हुए सब काम वो करेंगे। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं उनके पास जाने से डबल हो जाएंगी। जिनके पितर खुश होते हैं उनके सारे रुके हुए सब काम बनने लगते हैं। उनकी हर दुआ में, उनके हर काम में पेशेंस बढ़ जाता है और दुआ उनकी कबूल होती है। एक्शन होता है, एक्शन लेते हैं उनके पितर जब वो लोग उनको याद करके कुछ काम करते हैं। आप जितना उनका सम्मान करेंगे उतने वो जागृत होंगे, उतने वो खुश होंगे। खुशी और गम में आप उनको याद कीजिए, आदर से याद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर आप किसी से नाराज नहीं तो भी आप उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो थे तो हम हैं। यही मैं आप लोगों से आज कहना चाहती हूँ। फिर आपको रात भर जागना नहीं पड़ेगा, आपकी मेहनत का फल बेकार नहीं जाएगा। आपके पास जो भी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, रुपया है, पैसा, नेम है, फेम है, वो आपका सुरक्षित रहेगा। आपको बार बार तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ट्रांसलेशन की ऊर्जा बड़ी तकलीफ दे होती है। ये डेथ के नीचे ये शंका कार्ड आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके जीवन में यहाँ पे अंधेरे हैं वो सब आपके उजाले में बदलने वाले हैं। आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, आपके आय के, अवेयरनेस के वो रास्ते खोलेंगे, आपको नेम, फेम, इज्जत मिलेगी, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका भक्ति बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी आमदनी का, आपके आय व्यय का चक्कर घूमने लगेगा। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, कोई भी किसी तरह का कोई काम है, मतलब मुकदमेबाजी का भी, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगी। हर काम में आपको जस्टिस मिलेगा, नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप खुश रहें और उनको खुश रखें। हैंड टू हैंड की बात है, एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले, समझे। तो कोई भी माँ बाप है, बच्चे आप बोलेंगे, आजकल के बच्चे तो बोलते हैं हमें पैदा क्यों किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से ही आजकल बहुत से लोगों को यही शिकायत है कि हमको बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इसी के लिए नहीं हो रहे, इसी के लिए नहीं हो रहे क्योंकि भगवान ये कह रहा है कि आप जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ सब परमात्मा के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। जो अपने माँ बाप से कहते हैं ना हमें क्यों पैदा किया, तो देखो उनको बाद में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो कहना है, मैं यहाँ पे किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ जिस बात की गहराई को आप जानते नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। करने वाला कर्तव्य तो वही कर रहा है, रात दिन कर रहा है, सालों साल कर रहा है, दवाई करा रहा है, ट्रीटमेंट करा रहा है, तो भी उसको औलाद नहीं होगी। भगवान चाहेंगे जब भी औलाद होगी, भगवान चाहेंगे
जब भी आप और हम इस धरती पे जन्म ले सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं ले सकता। इसके लिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, साफ रखें, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने एंसेस्टरों का धन्यवाद बोलते रहें। तो यहाँ पे एंसेस्टर जो हैं वो एंजल के रूप में क्या बोल रहे हैं। एंजल भी हमारे एंसेस्टर ही हैं, समझे ना। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अरे बाप रे, इतना सारा। क्षमा, क्षमा, करुणा, नम्रता, प्रेम और अपनी धार्मिकता को बनाए रखें। कितनी बड़ी बात बोली। देखो, जो मैंने आपको इतनी देर में बोला है, उन्होंने एक कार्ड में आके बोल दिया। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने विचारों को, जैसे यहाँ नहीं, ये मैंने आपको पहले यही कार्ड बोला था, अपने विचारों को साफ साफ कहना सीखे। और यहाँ सूरज निकला है। जब आपके सारे काम बनने लगते हैं, सारे अंधेरे छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे आपसे, समझे ना। विचारों की अभिव्यक्ति साफ होनी चाहिए और अपने अंदर की अवचेतना को आप जगाएं और कहें अपनी बात। विश्वास और साहस से आगे बढ़ें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करें। सत्य, साहस और दिव्य इच्छा, सम्मान, प्रेम अपना बढ़ाए रखें। दिव्य इच्छा का मतलब क्या होता है? किसी का अनकंडीशनल प्यार करें, आप किसी से उम्मीद ना रखें। एकता बना के रखें, घर परिवार में, यारी दोस्ती में, पशुओं के ऊपर दया करें। गर्मी के मौसम में पृथ्वी, अभी इन दिनों में तो पेड़ पौधे लगेंगे नहीं, अगर जो लगे हुए हैं उनके अंदर आप पानी डाल सकते हैं। बारिश के मौसम में आप एक दो पौधा जरूर लगाएं अपने जन्मदिन के अवसर पर। संरक्षण उन चीजों को करें जितनी जरूरी है, जितनी जरूरी है। हद से ज्यादा संरक्षण करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेटाटोन कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सम्मान करें। अगर कोई आपको ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिलता है तो उसका सम्मान करें, उपहार दें उसे, और उनसे ज्ञान के ऊपर बातचीत करें, जो भी आपके मन में सवाल उठता है अध्यात्म को लेकर के। और है जी, शांति बनाए रखें और परमात्मा से प्रार्थना करें, वही सबको शुद्ध करने वाला है। और जैसे यहाँ पे संक्रमण का लिखा है, इन्फेक्शन का कार्ड निकला है, तो साथियों अपने शरीर को साफ रखें, कपड़ों को साफ रखें। पानी की व्यवस्था अच्छी है तो 2 बार नहा लें। ज़्यादा देर पानी में बैठना नहीं है, नहीं तो गर्मी सर्दी का फर्क पड़ जाता है। और डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवाई लें। शांति बनाए रखें अपने मन के अंदर। और दोपहर में इतना ज़्यादा ना सोएं कि रात भर आपको जागनी नहीं पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि भी ज़्यादा खट्टा मीठा, ज़्यादा ठंडा खाने से आप बचें साथियों, ठीक है। और है, आप किसी ऐसी लेडीज से भी मिल सकते हैं जो कि मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा रखती हैं, तो आप अपने गले का भी ध्यान रखेंगे। माँ प्रकृति देवी स्वरूपा, ये प्रकृति जो है हमारी देवी स्वरूपी है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा इसी के लिए आई है यहाँ पे कि भी हर चीज का एक चक्र बदलता है, चाहे वो ऋतु का चक्र हो, जैसे अभी है ही गर्मी है, फिर तुरंत ही एक जगह बारिश हो जाएगी तो मौसम चेंज होता है। तो ट्रांसमिशन से हम भी गुजरते हैं और हमारी प्रकृति भी गुजरती है, हमारे मौसम भी गुजरते हैं, ठीक है जी। तो ये सब यहाँ पे आपके लिए ये आशीर्वाद आए हैं सिस्टर के। तो और हम देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल कार्ड से, और बता दीजिए और क्या करना जरूरी है हम लोगों को। प्लीज एंजल, प्लीज एंड सिस्टर, आर्कएंजल माइकल, आप ही तो हमारे हैं। जो देता है वही हमारा पितर है, जो पितर है वही हमारा देवता है। वो भी एक तरह के देवी हैं, पितृ देव बोला जाता है ना उसको। जो हमसे पहले की पीढ़ी है उसको पितृ ही बोला जाएगा। विजडम जो आपने सुना है अब तक पितरों के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करें। जैसे भी आपके परिवार में रेमेडी होती है उसको आप कंटिन्यू रखें। कंफर्ट जोन में से निकलें और अपने काम पे ध्यान दें। पेशेंस बना के रखें और फॉरगिवनेस, क्षमा का दान रखें। और पेशेंस बना के रखना है आपको। और एंजल कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो भैया अच्छा खबर सुनाई देने वाला है। और यहाँ पे सोल कार्ड से देख ले, सोल को क्या होती है आपको पता है ना।
आत्मा क्या होती है? चाहे हमारी आत्मा है या जो पास अवे हो गए उनकी आत्मा है। क्योंकि आज हम रीडिंग ही उनकी कर रहे हैं, पितरों की। तो देखते हैं कि हमारे पितर हमसे फाइनली क्या कहना चाहते हैं। कार्ड तो आपने सब देख लिए हैं, अब इसमें से भी देख लेते हैं। ओके, हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। और 2 कार्ड दे दीजिए एंसेस्टर प्लीज। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। ओके, 8 ऑफ वाटर। कोई तो कहीं यात्रा पे जा रहा है, यात्रा पे जाएंगे, प्रस्थान। दोबारा से ये कार्ड आया है, कोई यात्रा पे जाने वाला है। यात्रा आपकी आपके निर्णय के ऊपर है कि वो सुखद है कि दुखद है। ठीक है जी। कोई तो सफर के लिए निकल चुका है और कोई उसके दिल में कुछ बात है। हाँ, यहाँ पे भी वही बात आ रही है, कोई रूसा हुआ है और रूसा हुआ है तो उसको मना लिया जाएगा और उसको बात समझ में आ जाएगी कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ कप। देखो, आप उदास रहना बंद करिए, उदास मत रहिए। आपके पितर आपका रास्ता देख रहे हैं, उदास है वो भैया, उनके लिए कुछ करें आप। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड। तो देखो, ये तो आपको चांस लेना पड़ेगा। वहाँ पे, यहाँ पे पेज है, वहाँ पे एस है, वहाँ पे वांस है, यहाँ पे सॉर्ड है। तो सॉर्ड का कार्ड तो खतरनाक ही होता है, आपको पता ही है। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आपको चांस लेना ही पड़ेगा, आपको अपने मन की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ पे है मैसेंजर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके लिए आपके जो एंसेस्टर है वो आपको कुछ देना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर, यानी कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप उनको याद करेंगे दिल से। और एस ऑफ एयर। तो ये वहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, यहाँ पे एस ऑफ एयर है। इसका मतलब ये कि भी आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके साथ है, वो एक्शन ले रहे हैं। जैसे आप सिलेंडर करेंगे ना, वो तुरंत आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। और वो खड़े हो गए। लास्ट कार्ड में उन्होंने क्लियर कर ही दिया, दया आ गई। जैसे आप फुल टू सिलेंडर करेंगे, उनसे माफी मांगते हैं, मेरे पास है या नहीं है, या मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, याद कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप अपनी फीलिंग उनसे शेयर करेंगे ना, तो ये जो बंद दरवाजा है ना, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे की लटकी हुई है। आपके जो किस्मत के बंद दरवाजे हैं ना, आपके हाथ में वो चाबी आ जाएगी, तुरंत ही वो गिरा देंगे चाबी आपके सामने। आप उठाइए और अपने किस्मत के दरवाजे को खोल दीजिए। आपके सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जैसे ही आप ये रेमेडी करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और ये रीडिंग आपके पास में भले ही एक दिन लेट पहुंच रही है, बट आप इसको कल रात तक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए यार, कमेंट कीजिए। इतना तो मेरा हक बनता ही है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, नई नई वीडियो लेकर के आते हैं, कमेंट तो करिए। थैंक यू, बाय बाय।